बैसाखी के बादलों की खूबसूरती और इंडियन आर्मी दोनों ही लाजवाब है। इन्हीं दोनों के साथ ये सफ़र था सेला पास और जसवंत सिंह वॉर मेमोरियल का। ब्रेकफास्ट के लिए हम मिलिट्री के कैंटीन में रुके, जहां हमें बुमला पास की एक अलग ही इन्स्पिरेशन मिली। म्हणजे आम्ही अगदीच LOCच्या आधीच फक्त पर्यंत गेलेलो, त्याच्या पुढे तर जागा नाही आम्हाला जायला, पण तिथे गेलो तिथे -4 होतो। भयंकर थ्रिलिंग एक्सपिरियन्स आहे आणि तो प्रत्येकाने तो अनुभवायलाच पाहिजे। आणि बुमला पासला जाऊन आपले सोल्जर्स काय करतात आणि कसे राहतात हे जाऊन बघितलंच पाहिजे। अतिशय सुंदर, एकदमच मला त्रास कुठलाही झाला नाही आणि एक्सपिरियन्स इतका छान होता। चांगलं सहकार्य मिळालं, म्हणजे इव्हन ड्रायव्हरपासून तर गाडी तिथले जिथे हॉटेलमधले पण जितके सर्व्हिसेस आहे सगळ्या इतके छान सर्व्हिसेस मिळाल्या की कुठलाच प्रॉब्लेम आला नाही, कुठलीच अडचण आली नाही। आणि हे सगळं पाहण्यासारखंच आहे नक्कीच। आणि बुमला पास सगळ्यांनी अवश्य जावं, कारण तिथलं त्या सैनिकांचं तिथलं शौर्य आणि त्यांची जी कथा आणि त्याची गाथा आहे ते सर्वांनी जरूर ऐकावी। त्यांनी दिलेलं आश्वासन, त्यांनी दिलेलं धैर्य या सर्वांनी आवर्जून पाहायला पाहिजे आणि एक विजिट नक्कीच करायला पाहिजे। इसी जोश और जज्बे के साथ हम सेला की ओर बढ़ रहे थे। फॉग और स्नोफॉल के कारण सेला पूरा बादलों से ढका हुआ था। जहां टेम्परेचर इतना कम था, जोश उतना ही ज़्यादा। So we took a halt at this place for a small tea break. ये मिल्क वाली टी है, ये नमक चाय। नमक चाय। सो इसमें नमक थोड़ा ट्राई कर लेंगे तो। कितनी ठंड लग रही है स्नेहा तुझे? मैं सीधा गर्म से ठंड में आई हूँ, तो तुम लोग समझ लो मुझे कितनी ठंड लग रही है। Okay, so Sneha is just warming her body and she is just having her tea, which नमक टी ना? no, normal tea. यहाँ से जसवंत सिंह वॉर मेमोरियल की कहानी शुरू होती है। इस कहानी में ऑफिसर को कैप्चर करना अलाउड नहीं था, पर दास्तान काफ़ी रोमांचक थी। बंदों के पास अभी तो बहुत सारे शेल से जैकेटें मिल जाती हैं, आर्मी भी देती है। सर्दी का भी कुछ बचाव नहीं था। अम्नेशन ख़त्म होने लगा तो फिर नीचे वाली फौज ने ये बताया कि ठीक है तुम वापस आ जाओ, उस जगह का छोड़ दो, तुम्हारे पास अम्नेशन नहीं है, तुम मर जाओगे, तुम पीछे आ जाओ। और जो पीछे फौज आ रही होगी तुम भी आपस में मिल जाओगे, तो ज़्यादा मतलब वो हो जाएगी, काउंटिंग ज़्यादा हो जाएगी और तुम फिर लड़ लोगे। तो लेकिन जो जसवंत बाबा थे ना वो पीछे नहीं आए, वो बोले कि जो है इधर ही है, मेरे को तो लड़ना है, मैं पीछे नहीं लड़ूंगा। चलो फिर वो लड़ते, तो उनके वो 3 बंदे थे, राइफलमैन जसवंत सिंह गोसाई, मतलब राइफलमैन जसवंत सिंह, गोपाल सिंह गोसाई और लेफ्टिनेंट त्रिलोक सिंह नेगी। ये 3 बंदे उन्होंने प्लान बनाया। जो आपको रेड फ्लैग दिख रहे हैं तो वहाँ पर चाइना ने अपनी MMG फिट कर दी थी, वो रेड फ्लैग, मीडियम मशीन गन। उस टाइम पे इंडिया के पास मशीन गन नहीं थी, चाइना के पास। मशीन गन में कितना मतलब मशीन गन ये रहता है, 1 मिनट में 200 राउंड फायर 200 राउंड, बाप रे। लगभग 200 से ज़्यादा कर देती है। उसका फायर भी ज़्यादा है, उसकी गोली लगते ही बंदा मरता है। उन्होंने वो अपने उधर फिट कर दी, नीचे हमारे बंदे थे उन पर फायर डाल दी। तो ये तीनों बंदे, एक बंदा सपोर्ट देता रहा फायर से, वो 2 पेड़ों से छुपा के उसके बंकर तक पहुँच गए। बंकर में उन्होंने ग्रेनेड डाल दिया। जैसे वो 3-4 बंदे थे चाइना के, वो बाहर निकले या मर गए। फिर उनके MMG उठा के नीचे आ गए। नीचे ले आए तो जब वापस लेके आ रहे थे ना, तब 2 बंदे तो उधर ही घायल हो गए, 3 बंदे थे ना। फिर जसवंत सिंह और थे। सिर्फ 3 लोगों ने इतने बड़े यहाँ से ये किया। हाँ, तो ज़्यादा थोड़ी ना थे। उस टाइम पे क्या होता है, जोश भर जाता है बंदे के अंदर कि करना है तो करना ही है। अब जैसे आप आए हो,
बोला घूमना है तो घूमना ही। अब आपको इधर अगर 4 फुट ज़्यादा बर्फ हो ना, एक बार तो सोचोगे कि जाना है तो जाना, मैं तो जाऊँ। उस टाइम पे उनके अंदर जोश भर गया कि मेरे को जाना है तो जाना ही। ऐसे वो चले गए, ले आए जी। बताते हैं कि जसवंत सिंह बाबा ने 300 सैनिक मार दिए थे उनको। सर चलिए ना अंदर। चाइना के 300 सैनिक मार दिए लास्ट में। हाँ, उसी की मम्मी सारे पैसे के थे। जब जसवंत सिंह घायल हो गए थे ना, तो बताते हैं कि ये जो पेड़ है ना, इसके पास आगे उन्होंने सांस लिया था, थोड़ी देर बैठे थे, उन्होंने सुस्ताया। फिर वो लास्ट में जब मर गए थे ना, इन्हीं के किसी ब्रांच में उनको दफना दिया गया। दफना है यहाँ पे। वो तो नहीं। अब ये जो मशीन गन है ना, ये वो स्टैंड मशीन गन है, ये उसकी है, त्रिलोक चंद नेगी की, और ये 62 के टाइम की है जब लड़ाई हुई थी, ये उसी टाइम की है। हाँ, इसमें तो आधा पार्ट, कुछ तो आधा पार्ट है और फिर कुछ 1962 के टाइम की थी। उस टाइम का बंदा ही अब तक पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा, ये तो फिर भी बचेगा। ये उसकी रैंक है मैम। क्या है कि जब वो शहीद हो गए थे ना, वो सिपाही थे राइफल में, लेकिन बाद में फौज ने क्या है कि उनको पेंशन भी दी, उनको सैलरी भी देती रही, टाइम टू टाइम उनको छुट्टी भी दी, उनका बॉक्स भी घर जाता था, आता था, टाइम टू टाइम उनको प्रमोशन देते रहे शहीद होने के बाद भी। अभी उनकी सारी रैंक्स लास्ट में वो मेजर जनरल तक गए थे जब उनको पेंशन पे कर दिया था। ये उनका वही बाल कला हुआ जैसे मैंने ओढ़ रखा, ऐसे ओढ़ते थे उस टाइम पे। ये उनकी चैन है, आई कार्ड चैन है जो ये चैन है ना, और ये दोनों उनकी नेम प्लेट है। इंडियन आर्मी के अंदर यूनिटी है, पावर है, जोश है, जुनून है, जज्बा है। और हर एक बंदा जो घर पे बैठा सिविल है, जो जवान हो रहा है, वो सोचता है कि हाँ मैं कुछ ना कुछ देश के लिए करूँ। आप जैसे आप जा रहे हो, मतलब कुछ सिविल हो, एक आप के कफन के पीछे कितने बंदे होते हैं, 100-200, लेकिन जब एक इंडियन आर्मी का बंदा शहीद होकर उसकी डेड बॉडी घर पे जाती है ना, एक डिस्ट्रिक्ट पूरा उठ के आता है उसके लिए। किस लिए? कि उसकी जो डेड बॉडी का बॉक्स होता है ना, सिर्फ उसको टच करने के लिए, कि हाँ इन्होंने देश के लिए कुछ किया। हाँ, कुछ देश के लिए किया। सर्दी भी बहुत कम है, वरना ये उंगलियां ऐसी हो जाती है, आप चाहे इनको चक्कर लोगे ना पता नहीं चलता, काट भी लोगे ना तो पता नहीं चलेगा, इतनी टाइट हो जाती है। यहाँ आने के बाद एक बात समझ में आई, जवान सिर्फ इंडियन आर्मी के होते हैं, उम्र से बढ़ने वाले लोग नहीं।